यज्ञ की सूक्ष्म व्यवस्था को समझना हो दोस्तों, तो हमें रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को उठा करके पढ़ने की आवश्यकता है। यदि हम लोग रामायण को उठा करके पढ़ें, और इस बात को मैं कहूंगा जरा ध्यान से सुनिएगा, यदि हम लोग रामायण को उठा करके पढ़ें तो हम पाएंगे कि जब रावण ने अत्याचार किए, राक्षसी संस्कृति का विस्तार किया, ऋषि मुनियों को अकारण कष्ट दिया, प्रकृति के विधि विधान को असंतुलित किया, तो उसके कारण स्थूल का जो जगत था उसमें तो अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार बढ़ा ही, पर जो स्थूल सूक्ष्म का वातावरण था वो पूरे का पूरा दूषित हो गया। एवरीथिंग इन द सूक्ष्म वातावरण बिकेम एब्सोल्युटली टॉक्सिक। जलवायु और वातावरण में थोड़ा सा अंतर है। जलवायु वो है जो हमें दिखाई पड़ती है, धूप निकलती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, हमें दिखाई पड़ता है, पर जो वातावरण है वो दिखाई नहीं पड़ता, पर उसका प्रभाव इतना व्यापक होता है कि यदि वातावरण बुरा हो तो उसका प्रभाव दशों दिशाओं में पड़ता है, सब जगह पर हाहाकार मच जाता है। आप अपनी माँ के पास बैठते हैं, आप अपने पिता के पास बैठते हैं, आप शांति कुंज में बैठते हैं, भगवान के पास बैठते हैं, मंदिर में बैठते हैं, प्रखर प्रज्ञा सरल श्रद्धा में जाकर के बैठते हैं, गुरुदेव के कक्ष में बैठते हैं, वातावरण दूसरा है। वहां पर आप बैठते हैं, आपको जो अनुभूति होती है, अंदर से जो आपके अंदर महसूस होता है, आपके अंदर जो भाव जगता है, उस जगह के वातावरण के कारण। दिखने में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, दिखने में वैसी दीवारें, वैसा ही रंग है, वैसा ही कक्ष है, वैसे ही दरवाजे हैं, दिखने में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, पर उस जगह का जो वाइब है, एटमॉस्फेयर और वाइब में जो अंतर है, वही जलवायु और वातावरण में अंतर है। बाहर दिखने वाली जो चीज है वो जलवायु है, और जो नहीं दिखाई पड़ती है वो वातावरण। उस जगह पे आप चले जाइए जहां पे लाखों लोगों का कत्ल हुआ हो, लोग मरे हो, उस जगह की जो वाइब होती है वो आदमी के मन में इतना दर्द, इतना कष्ट, इतनी नकारात्मकता भर देती है कि आदमी एक सेकंड में वहां पर रुक नहीं पाता। तो दोस्तों उस समय में भी, रावण के समय में भी सूक्ष्म का वातावरण इतना दूषित हो गया, इट बिकेम सो टॉक्सिक, कि उस समय में जितनी भी आत्माओं ने जन्म लिया, whosoever took birth those days, they all became राक्षस। सब के सब जो है डेमन्स हुए, इविल्स हुए। रावण अकेला थोड़ा ही था, रावण के साथ उसके जैसे चिंतन वाले, उसके जैसे माइंडसेट वाले, उसकी जैसी सोच वाले लाखों राक्षस थे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाते। 1 लाख तो बच्चे और 1.25 लाख उसके ग्रैंड चिल्ड्रन। किसके? रावण के। क्यों? सूक्ष्म के वातावरण के दूषित हो जाने के कारण। जैसे ही सूक्ष्म का वातावरण दूषित हो जाता है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, कि उसमें अंधकार भर जाता है, उसमें निगेटिविटी भर जाती है, उसमें नकारात्मकता भर जाती है, तो उसका प्रभाव इस धरती पर हम लोगों के ऊपर दिखने लगता है। महाभारत में आपने देखा है कि उठा करके, तो आप पाएंगे कि कंस के कारण, दुर्योधन के कारण, जरासंध के कारण उन दिनों की जितनी आत्माओं ने जन्म लिया, कौरवों ने जन्म लिया, सारे के सारे राक्षस हुए, सारे के सारे बुरी सोच वाले लोग हुए। ऐसा का ऐसा देवी भागवत में है, ऐसा का ऐसा दुर्गा सप्तशती में है। दुर्गा सप्तशती में भी इसी विकृत वातावरण की विवेचना है। रक्त बीज के खून की एक बूंद गिर जाती थी तो हजारों राक्षस पैदा हो जाते थे। क्यों? विकृत सोच के कारण। तो दोस्तों जो बात तय है, जो बात निश्चित है, जो बात बिल्कुल प्रूवन है, वो ये कि जैसे ही सूक्ष्म का वातावरण दूषित हो जाता है, वैसे ही आदमी के अंदर स्वार्थपरता आ जाती है, आदमी के अंदर संकीर्णता आ जाती है, आदमी के चिंतन में ऐसी बातें भर जाती हैं जो वो नहीं करना चाहता। हम लोग अपने अंतर्मन में पूछें, हम में से ज्यादातर लोग अच्छा काम करना चाहते हैं। कोई अपने मन में भाव लेकर के नहीं आता कि मैं बुरा करूंगा। जो लोग आईएएस ऑफिसर थे, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, भारत में निकलते हैं, आप उनसे पहले दिन इंटरव्यू लेकर के देखिए। जिस दिन वो पहले दिन पास होकर के निकलते हैं, एवरीवन वांट्स टू डू गुड थिंग फॉर द सोसाइटी। कोई ये सोच करके आईएएस में नहीं जाता है कि मैं घूस खाऊंगा। कोई ये सोच करके पुलिस ऑफिसर नहीं बनता कि मैं लोगों को कष्ट दूंगा। कोई ये सोच करके समाज सेवा के फील्ड में नहीं उतरता कि मैं लोगों की जेब काटूंगा। सबके मन में अच्छी भावना होती है, पर जो वातावरण है वो इतना विकृत है कि आदमी को वो करने के लिए मजबूर कर देता है जो वो नहीं करना चाहता। महाभारत में विदुर दुर्योधन से पूछते हैं कि एक बात बताओ, तुम भी उसी स्कूल में गए जिसमें युधिष्ठिर गया, तुमने भी उसी टीचरों से पढ़ाई करी जिससे कि युधिष्ठिर ने करी, और वो सारे काम सही करता है और आप सारे काम गलत करते हो, ऐसा क्यों? वो तो सारे काम अच्छे कर रहा है, वो धर्म के पथ पे चल रहा है, और आप अधर्म के पथ पर चल रहे हो, ऐसा क्यों? तो दुर्योधन कहता है, जाना भी धर्मम न च मे प्रवृत्ति। जानता हूं धर्म क्या है, ऐसा नहीं कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे पता है क्या नहीं करना। जानता हूं कि धर्म क्या है, करने का मन नहीं होता। जाना पे धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जाना पे अधर्मम न च मे निवृत्ति। जानता हूं धर्म क्या है, जानता हूं गलत क्या है, छोड़ने का मन नहीं होता। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया है और जहां पर वो मुझे नियुक्त करता है, नियुक्ति का मतलब अपॉइंट, वेरेवर
दिस पर्सन हु इज सिटिंग इनसाइड मी अपॉइंट्स मी, आई फील ऑब्लाइज्ड टू डू इट। मुझे लगता है कि यही काम करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये वातावरण का प्रभाव, और वातावरण के प्रभाव के साथ एक बात सत्य है कि जब जब सूक्ष्म का वातावरण दूषित हुआ है, तब तब उस समय के मनीषियों ने, उस समय के चिंतकों ने, उस समय के दार्शनिकों ने, उस समय के अवतारी सत्ताओं ने सूक्ष्म के वातावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ की श्रृंखलाओं का आयोजन किया है। यदि रावण को मारने से काम खत्म हो गया होता तो भगवान राम को वहां पर बनारस के घाट पर बैठ करके 10 अश्वमेध करने की आवश्यकता नहीं थी। रावण तो मर गया, राक्षस तो मर गए, पर जो वातावरण में राक्षसपन छा गया था, जो वातावरण में अशुभता छा गई थी, जो वातावरण में नेगेटिविटी आ गई थी, जो वातावरण में नकारात्मकता आ गई थी, उसको हटाने के लिए भगवान को बनारस के घाट पर बैठकर 10 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करना पड़ा, वातावरण की शुद्धि के लिए। यही काम महाभारत के समाप्त हो जाने के भगवान कृष्ण को करना पड़ा, वाजपेयी यज्ञों का आयोजन करके, राजसूय यज्ञों का आयोजन करके, और पांडवों को तो 108 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करना पड़ा। दोस्तों, इतिहास गवाह है और शास्त्र साक्षी है कि जब जब सूक्ष्म का वातावरण दूषित हुआ है, तब तब उसकी परिशुद्धि के लिए, तब तब उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए, तब तब उसके परिशोधन के लिए इस जगत में हम लोगों को यज्ञ जैसे उपचारों की श्रृंखला का आयोजन करना पड़ा है। यज्ञ का ये वो प्रभाव है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ से जो प्रकाश निकलता है, यहाँ से जो सात्विक ऊर्जा निकलती है, वो वातावरण के कण कण को शुद्ध कर देती है, प्यूरिफाइज एवरी सिंगल एटम इन द एनवायरनमेंट। दिखाई भले से हमें नहीं पड़े, दिखाई तो हमें एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के बीच का कम्युनिकेशन भी नहीं पड़ता। मेरे मोबाइल से रेस निकलती है, दूसरे के मोबाइल में जाती है, हमें दिखाई थोड़ी पड़ती है। तो बातचीत होती, बात तो हर एक को पता है, मैसेज जाता है, हर एक को पता है, ईमेल का कम्युनिकेशन इस जगह से दूसरी जगह होता है, हर एक को होता है। वातावरण दिखाई नहीं पड़ता, पर यज्ञ के प्रभाव से जो वातावरण शुद्ध होता है, उसका प्रभाव अनंत काल तक बना रहता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।